अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्मार्ट न्यूज़ में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से। ऐ अल्लाह, दरूद नाज़िल फरमा हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। नाजरीन, कराची में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है। स्ट्रीट क्राइम्स में इस कदर इजाफा हो चुका है कि हर एक घंटे में दर्जनों की वारदातें हो रही हैं और डकैती की वारदातों में मामूली सी मज़ामत पर शहरियों को कत्ल किया जा रहा है। पिछले दिनों से अब तक तकरीबन 55 अफराद मज़ामत पे कत्ल किए जा चुके हैं और मामूली मज़ामत पर बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी जाती है। सड़कों पर लोग लूटे जा रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं। जिन खानदानों के अफराद मज़ामत में डकैतों के हाथों मारे जा चुके हैं, टीवी चैनल्स पर उनको देखा नहीं जाता, दिल पसीज कर रह जाता है। और वो जो लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं, वो सवाल करते हैं कि क्या डाकुओं को कोई पूछने वाला नहीं। कराची की गलियों में इस वक्त इस हद तक क्राइम में इजाफा है कि कराची वाले इस वक्त बिल्कुल गैर महफूज हैं। होटलों में सहरी के वक्त लोगों को लूटा जाता है, होटल वालों को लूटा जाता है। बाज़ारों में, सड़कों में, मार्केटों में एक ही हाल है। इन होने वाले जराइम की बेशुमार वीडियोस मंजर आम पे हैं, सोशल मीडिया पे भी हैं, ऑन एयर टीवी चैनल्स पे भी हैं, मगर मुलज़मान पकड़े नहीं जाते। वज़ीर आला सिंध ने कहा था कि कराची को सेफ सिटी बनाएंगे। अब वज़ीर आला का वो बयान कहाँ है, वज़ीर आला कहाँ है, जबकि वज़ीर दाखिला ने तबसरा करते हुए कहा है कि ये मामलात ज़िंदगी के साथ चलते रहते हैं। इस वक्त कराची की सूरत हाल तशवीशनाक होने का एडिशनल आईजी सिंध ने इतराफ़ किया है। ताहम उनका ये कहना है कि ये तासुर गलत है कि पुलिस कुछ नहीं कर रही। पुलिस अपने तमाम ज़राए बरूए कार लाकर हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने एक दिन में 10 इनकाउंटर किए हैं, जिनमें 3 डाकू मारे गए हैं और 7 को हमने गिरफ्तार किया है, जिनसे इंटेरोगेशन हो रही है। इस लेवल पे उनसे सवाल पूछा गया कि क्या रेंजर्स कराची में मौजूद है और रेंजर उनके साथ तावन कर रही है। इसके जवाब में एडिशनल आईजी सिंध ने कहा कि पुलिस का और रेंजर्स का कोऑर्डिनेशन मौजूद है और रोज़ाना की बुनियादों पर कोऑर्डिनेशन होता है। कराची की आबादी इस कदर तेज़ी से बढ़ रही है जिसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई डाटा नहीं है। ये फैसला करना पड़ेगा कि कैसे क्राइम को रोका जाए। पूरे पाकिस्तान से लोग रोज़गार के लिए कराची का रुख करते हैं, जिनका डाटा मौजूद नहीं। सज़ा का खौफ भी जराइम को ख़त्म करता है। इसके लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के परफॉर्मेंस को भी बेहतर करना होगा। सिर्फ पुलिस पे इन्हिसार करके क्राइम पे काबू नहीं पाया जा सकता। अदालतों से क्रिमिनल्स को सज़ा मिलना और उन सज़ाओं पे अमल दरामद होना भी ज़रूरी है। मेरे ख्याल में नाजरीन, पुलिस और अवाम का कोऑर्डिनेशन ना होना भी एक बहुत बड़ी वजह है। पुलिस और अवाम के दरमियान एक नफरत की दीवार हाइल है। अवाम पुलिस से नफरत करते हैं। इस नफरत की सबसे बड़ी वजह यह है कि पुलिस को अवाम की खिदमत के लिए डिज़ाइन ही नहीं किया गया। 1857 की जंग आज़ादी पे लोगों ने जो तहरीक चलाई, अंग्रेज़ ने इस तहरीक से निमटने के लिए उन्होंने ये सिस्टम बनाया कि ये तहरीक दोबारा रिपीट ना हो। उन्होंने 1861 में पुलिस एक्ट नाफिज किया। इस पुलिस एक्ट में पुलिस का काम लोगों को तावन करना नहीं था, बल्कि उनको कंट्रोल करना और उनको दबाना था। अगर ये सिस्टम इतना ही अच्छा होता तो वो लोग अपने मुल्क में भी 1861 का पुलिस एक्ट नाफिज करते, लेकिन हमारे मुल्क में आज भी वही 1861 का पुलिस एक्ट नाफिज है। और 1861 के पुलिस एक्ट में ये मतलब ही नहीं, वो इसलिए डिज़ाइन ही नहीं किया गया कि वो लोगों को सहूलत मुहैया करे, बल्कि उसका मकसद ही लोगों को कंट्रोल करना और दबाना है। अंग्रेज़ के चले जाने के बावजूद ये एक्ट अभी तक हमारे सिस्टम में उसी तरह काम कर रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि पुलिस एक्ट में रिफॉर्म्स लाई जाएं। एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार पुलिस का अदारा हो। इनकी ट्रांसफ़र्स, पुलिस वालों की ट्रांसफ़र सियासी लोगों के हाथों में ना हो। जब तक पुलिस ऑफिसर ज़िम्मेदार होने के बावजूद उस इलाके में तैनात रहने के लिए वहाँ के मुकामी MNA और MPA की बातों को मानना उनके लिए ज़रूरी है,
تو اس وقت تک ریفارمز نہیں لائی جا سکتی. اگر مقامی ایم این اے ایم پی اے نیم کے پیڑ کو آم کا پیڑ کہتا ہے تو اس پولیس آفیسر کے لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ بھی نیم کے پیڑ کو آم کا پیڑ کہے. لہٰذا وزیر اعلیٰ سندھ سے درخواست ہے کہ آپ نے کراچی کو جو سیف سٹی بنانے کا عہد کیا تھا وہ عہد کہاں گیا اس کو یاد کیجئے اور کراچی کے لوگوں کو تحفظ دیجئے. آج کے لیے اتنا ہی. میں محمد امین، ایڈوکیٹ، سمارٹ نیوز.